Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? Good Good morning, morning, sir. sir. Yes, sir. आ रही है। चलिए, 2 मिनट वेट करेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। Sure, Yes, sir. sir. इतना सन्नाटा क्यों है? Yeah. Sorry. सर स्लॉटेड अलोहा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है यार, डिस्कस कर लेंगे। मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा ही। यस सर। एफिशिएंसी भी डिस्कस कर या लेंगे। यस सर। सर उसमें जैसे वो शेयर टाइम दे रखा था ना, तो जैसे कि सेंड करने के लिए टाइम वो इंटरवल दे रखा है, तो हाँ, जैसे एक्नॉलेजमेंट के लिए भी कोई इंटरवल दे रखा था क्या? नहीं नहीं, एक्नॉलेजमेंट के लिए इंटरवल नहीं। एक्नॉलेजमेंट के लिए बेसिकली जनरली क्या आता है इस तरह के नेटवर्क में
एक सेपरेट चैनल फिर यूज़ किया जाता है, जिसमें फिर वो दूसरे एक्नॉलेजमेंट एक दूसरे चैनल से भेजते हैं। यस सर। और नहीं भी होता है तो अगेन वो उसमें कोलिजन में कंसिडर हो जाएगा। अगर या वो कॉलिजन में हो जाता है। बेसिकली क्या है, ये जो अलोहा हमने डिस्कस करा है, ये 1970s में जापान में हवाई में यूज़ किया गया था। आजकल यूज़ नहीं होता है, बट हमारे सिलेबस में है तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। लेकिन वो क्या हो गया ना भाई, आगे के जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए वो इनको बेस रख कर ही तो बनाए गए थे। तो हमें पढ़ना, जब तक हम बेस नहीं पढ़ेंगे जब तक आगे के प्रोटोकॉल कैसे पढ़ लें। ठीक है, तो ये आजकल यूज़ नहीं होता है, बट हाँ सिलेबस में है। और जो अभी हम एफिशिएंसी वगैरह देखेंगे वो भी इतना आपके कोई मतलब जैसे एग्जाम में पूछते हैं, कभी पूछ लेते हैं कभी नहीं पूछते हैं, बट हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि दूसरे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ना, जो प्रीवियस प्रोटोकॉल्स में ड्रॉबैक्स थे उनको बेस रखते हुए ही या हमारे नए प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए गए। हमें पहले पुराने प्रोटोकॉल में क्या था वो तो पता होना चाहिए ना, इसलिए हम। यस सर। और वैसे भी सिलेबस या में भी है। ठीक है, आ गए कितने लोग आ गए? 40। 41 आ गए सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यस सर। डिस्कस करा था अलोहा। अलोहा क्या था हमारा, कौन सा प्रोटोकॉल है? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है कि सिंगल चैनल अवेलेबल है ना। जैसे एक ये चैनल अवेलेबल है, इससे ए कनेक्टेड है, इससे बी कनेक्टेड है, इससे सी कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है। सभी को मैसेज भेजना है तो ये चैनल, एक सिंगल चैनल जो अवेलेबल है ये यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, तो व्हेन मल्टीपल यूजर ट्राई टू एक्सेस ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ चैनल को यूज़ करेंगे तो कोलिजन होगा। तो इसके लिए हमें इस चीज़ को डील करने के लिए हमें देखना है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन कौन से हमने देखे थे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल? 3 तरह के, रैंडम एक्सेस। ठीक है, कहाँ गया वो डायग्राम? ठीक है, हमने देखे थे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि अगर ए बी जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसमें अगर कोई भी यूज़र सेंड करना चाहता है तो वो किसी भी टाइम पे सेंड कर देगा। ठीक है, यही है रैंडम एक्सेस। रैंडम नाम से समझ में आ रहा है, रैंडमली किसी भी यूज़र को राइट है कभी भी सेंड करने का डेटा। एट एनी गिवन टाइम एनी यूज़र कैन सेंड द डेटा। ठीक है, कंट्रोल एक्सेस में हम क्या करते या हैं, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसमें कि हम यूज़र को कंट्रोल देते हैं कि उस टाइम पे वो पर्टिकुलर यूज़र ही सेंड करेगा डेटा। वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल अगेन, हम टाइम स्लॉट डिवाइड कर देते हैं, हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देते हैं, हम कोड दे देते हैं पर्टिकुलर चैनल्स को, उस पर्टिकुलर चैनल स्टेशंस को कोड दे देते हैं उस पर्टिकुलर चैनल को एक्सेस करने के लिए। फिर हमने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का स्टार्ट किया था। ठीक है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या होता है बेसिकली रैंडम एक्सेस में कि हर स्टेशन के पास सेम सिक्योरिटी है, कोई भी कभी भी डेटा को भेज सकता है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, अब हमने उसमें डिस्कस करा था अलोहा। अलोहा में मेन चीज़ें क्या देखी थी हमने? सबसे पहली कंडीशन, एनी यूज़र एट एनी गिवन टाइम कैन सेंड डेटा। ठीक है, बेसिकली ये प्योर अलोहा यस है, सर। कोई भी यूज़र किसी भी टाइम पे डेटा को भेज सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या देखी हमने इसमें, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। ठीक है, क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। डेटा को ट्रांसमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी वो ट्रांसमिशन को सक्सेसफुल मानेगा। ये हमने देखा था। यस सर। ठीक है, और तीसरी चीज़ इसमें क्या है, कोलिजन हो जाता है जब मल्टीपल यूज़र सेम टाइम पे डेटा को भेजते हैं। तो ये हम ऑलरेडी देखा था, हमने कल देख चुके हैं ये यस सारा। सर। अलोहा बेसिकली या है हमारा दो तरह से था, प्योर अलोहा, डॉटेड अलोहा। ठीक है, ये हमने देखा था कल कि जैसे ये स्टेशन है, ये इसने अपनी फ्रेम सेंड करी, ऑरेंज कलर की जो फ्रेम है ये हमारे स्टेशन नंबर 1 की है, ए बी सी डी। ठीक है,
अब ये सेंड कर रहा है उसी पर्टिकुलर टाइम पे जब इसकी फ्रेम थी। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे कोलाइड कर गया बी वाली फ्रेम से। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया, मतलब फ्रेम क्या हो गई, डैमेज हो गई। सी वाले ने भेजा था, सी से कोलाइड हो गया तो डैमेज। कब सक्सेसफुल फ्रेम कब होती है, जैसे ये वाली फ्रेम आप देखिए, ये वाली फ्रेम जा रही है, इसके जो भी फ्रेम ड्यूरेशन है उस पर कोई और दूसरी फ्रेम है क्या नीचे, पूरे टाइम ड्यूरेशन में नहीं, मतलब ये फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगी। क्लियर है, ये समझ में आया आपको कि फ्रेम कोलिजन कब होता है, जब दूसरा यूज़र उसी पर्टिकुलर टाइम पे उस फ्रेम को सेंड करता है, तब कोलिजन होता है। क्लियर है। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो डिफरेंस क्या था हमारा। और स्लॉटेड अलोहा में हमने क्या किया था, स्लॉटेड अलोहा में हमने टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दिए थे। क्या कर दिए थे, मेरे पास ये गिवन चैनल है, इसमें मैंने टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दिए, है ना। इस पर्टिकुलर टाइम पे हम पर्टिकुलर यूज़र एक ही, मतलब उसमें क्या हो रहा था, कंडीशन क्या थी उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में भेजने की, कि जब स्टार्टिंग ऑफ स्लॉट होगा तभी आप डेटा को भेज सकते हो, आप बीच में नहीं भेज सकते। 11:10 से 11:20 का अगर स्लॉट है तो आप 11:10 पे ही डेटा को भेजोगे। कोई भी स्टेशन उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में अगर डेटा भेजता है तो 11:10 पे ही भेजेगा। 11:11 पे नहीं भेज सकता, 11:12 पे नहीं भेज सकता, 11:19 पे नहीं भेज सकता, 11:20 पे नहीं। 11:20 पर नेक्स्ट टाइम स्लॉट चालू हो जाएगा, 11:20 पे फिर वो दूसरे टाइम स्लॉट में चला जाएगा। आया ये समझ में आपको। तो स्लॉटेड अलोहा में हमने स्लॉट्स डिवाइड किए थे ताकि वो ओवरकम कर सके प्योर अलोहा के डिसएडवांटेजेस को। डिफरेंस हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड स्लॉटेड अलोहा में। देखिए प्योर अलोहा तो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये तो बेसिक डिफरेंस है कि कब कौन सा यूज़ कहाँ हुआ था, ये आप पढ़ लो। ठीक है, अब प्योर अलोहा में क्या होता है कि in pure alloy, whenever a station has data to send, it transmit without waiting. Whereas in slotted alloy, a user wait till the next time slot begins. तो स्लॉट अगर उससे कोई स्लॉट मिस हो जाता है तो क्या करता है, नेक्स्ट स्लॉट का वेट करता है। 11:10 का टाइम उससे मिस हो गया तो क्या करेगा, 11:20 पे ही भेजेगा डेटा को, बीच में नहीं भेज सकता। और प्योर अलोहा में क्या हो रहा था, कभी भी भेज रहे थे डेटा, 11:10, 11:11, 11:12, 11:15, आप कभी भी, Yes, sir, every time. है ना। अब इन प्योर Yes, sir. अलोहा द टाइम इज कंटिन्यूस, वेयर एज इन स्लॉटेड अलोहा द टाइम इज डिस्क्रीट एंड डिवाइडेड इनटू स्लॉट। ये भी हमने देख लिया, वही चीज़ है, सेकंड और थर्ड पॉइंट इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम स्लॉट में डिवाइडेड है इसमें। अब इन प्योर अलोहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज एस इक्वल टू ई टू द पावर -2g, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड इन स्लॉटेड अलोहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसफर इज ई एस इक्वल टू जी इंटू ई टू द पावर -g। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको हम डिराइव करना नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आप बस फॉर्मूला देख लो कि ये फॉर्मूला होता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे अगर आता है। ठीक है, फिर द टाइम ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन प्योर अलोहा इज नॉट ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड, वेयर एज द टाइम ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन स्लॉटेड अलोहा इज ग्लोबली सिंक्रोनाइज। टाइम सिंक्रोनाइज है क्योंकि स्लॉट्स डिवाइडेड है, स्लॉट्स डिवाइडेड है, पता है कि इस टाइम पे ही डेटा भेजा जाएगा तो इसलिए सिंक्रोनाइज्ड है। और प्योर अलोहा में टाइम सिंक्रोनाइज है नहीं, किसी भी टाइम पे डेटा आ सकता है, कुछ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। क्लियर है। मैक्सिमम थ्रूपुट occurs at g equal to 1/2 which is 18%, whereas the maximum throughput occurs at, ये प्योर अलोहा में 18% है और स्लॉटेड अलोहा में 36 या 37% है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है स्लॉटेड अलोहा में। जी क्या है यहाँ पे, जी जो दिया है आपका, जी क्या है, नंबर ऑफ स्टेशन वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा, एक बार में कितने स्टेशन ट्रांसमिट करना चाहते हैं डेटा, ये उसका जी है। ठीक है, तो जब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र ट्रांसमिट करना चाहेंगे डेटा को तो क्या होगा, उतने ज़्यादा कोलिशन होंगे। एक टाइम पे अगर यहाँ पे देखिए ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, डी ई मल्टीपल यूज़र कनेक्टेड है। ठीक है, तो जी क्या है, मान लीजिए अगर 4 है, मतलब 4 नंबर ऑफ यूज़र वांट टू ट्रांसमिट द डेटा इज ऑन दिस सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, तो कोलिजन होगा। तो प्योर अलोहा के केस में हम जी की वैल्यू हाफ बोल रहे हैं, हाफ मतलब एक से भी कम ट्रांसमिट करे, या मैं बोलूँ, अब हम डिस्कस करते हैं इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए मैं प्योर अलोहा का केस पहले डिस्कस,
ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम टी पे एक पर्टिकुलर एक होता है ट्रांसमिशन टाइम, हम डिस्कस करते हैं। एक आता है ट्रांसमिशन टाइम और एक होता है प्रोपोगेशन टाइम। ठीक है, टी टी मैंने इसको नाम दे दिया ट्रांसमिशन टाइम को, और एक मैंने दे दिया टी पी जो कि होता है एक प्रोपोगेशन टाइम। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में, ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपोगेशन टाइम में? मैं बोलता हूँ कि ए से, ठीक है, मैं बोलता हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में मुझे लगना चाहिए 10 सेकेंड। ठीक है, मैं बोलता हूँ ए से बी या पे जाने मुझे लगना चाहिए 10 सेकेंड, लेकिन जब मैं चालू करता हूँ जाना तो मुझे लग गए 12 सेकेंड। किसी कारण से मुझे लग गए 12 सेकेंड। तो ट्रांसमिशन टाइम कितना था, 10 सेकेंड। जाने में कितने लग गए, प्रोपोगेशन होते होते कितना टाइम लग गया, 12 सेकेंड। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? ट्रांसमिशन टाइम क्या है कि मेरे डेटा को इतना टाइम लगना चाहिए वहां तक जाने में, लेकिन मेरा डेटा पहुंचा कितनी देर में, प्रोपोगेट होते, प्रोपोगेशन मतलब जो बिट बाय बिट हमारा प्रोपोगेशन हो रहा है डेटा, उसको कितना टाइम लग गया जाने में। तो ट्रांसमिशन टाइम इज डिफरेंट एंड प्रोपोगेशन टाइम इज डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्योर अलोहा के केसेस में, बेसिकली अलोहा और दोनों के केस जब बात करेंगे तो हम केवल ट्रांसमिशन टाइम की हम बात करेंगे, प्रोपोगेशन टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम वो मान के चल रहे हैं कि वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि वो ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्रांसमिशन टाइम होता है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं, पहले से असम्पशन है हमारा अलोहा के केस में। क्लियर है, इतना क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा ये मान लीजिए इस टाइम पे एक यूजर ने फ्रेम सेंड करी, तो ये क्या है, ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम या फ्रेम टाइम। अब क्या होता है ट्रांसमिशन टाइम, क्या होगा, कितनी फ्रेम की लेंथ है, एक फ्रेम की लेंथ कितनी है और चैनल की बैंडविड्थ कितनी है। ठीक है, यही होगा ट्रांसमिशन टाइम या हम जिसको फ्रेम टाइम बोलते हैं। कितनी फ्रेम लेंथ है, मान लीजिए 1000 KB की आपकी फ्रेम लेंथ है और बैंडविड्थ कितनी है आपकी 100 KB पर सेकेंड। ठीक है, इसको KB नहीं, इसको और, ठीक है, बिट्स में बोल दो। 10 बाइट की आपकी ये है और ये क्या है 100 किलोबाइट पर सेकेंड की आपकी बैंडविड्थ। ठीक है, तो फ्रेम टाइम क्या आएगा, अगर मैं इसको 10 टू दी, ये क्या होगा, के क्या होगा 10 टू दी पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, या तो -3 को मैं क्या बोल दूं, मिली बोल दूं, मिली सेकेंड हो जाएगा, 10 मिली सेकेंड। यस सर। टाइम लगेगा उसको 10 मिली सेकेंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा बैंडविड्थ है 100 KB पर सेकेंड का, उस पर मैं 1000 बाइट का डेटा भेजता हूँ तो उसको 10 मिली सेकेंड लगते हैं ट्रांसफर होने में। ये समझ में आया आपको कैसे निकाला हमने? यस सर। सभी को समझ में आया ये? सभी को समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक यस है, सर, आगे। मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ, अभी इससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो मैंने बेसिकली बस समझाने के लिए आपको कैलकुलेट करके बताया था कि एक फ्रेम टाइम क्या है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम क्या है एक फ्रेम का, यहाँ पे टी टी। ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, वल्नरेबल टाइम। क्या निकालना चाह रहा हूँ, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब आप समझते हैं, खतरे वाला टाइम, है ना, जिस टाइम पे मेरी फ्रेम डैमेज हो सकती है उसको हम बोल रहे हैं वल्नरेबल टाइम। क्लियर है? तो मुझे क्या निकालना है, वल्नरेबल टाइम निकालना है। अभी मैं प्योर अलोहा का केस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्योर अलोहा के केस में वल्नरेबल टाइम क्या होगा, अब देखिए ये फ्रेम जा रही है, अब इस फ्रेम में कोलिजन कब हो सकता है आप मुझे बताएं। ये फ्रेम मेरी चैनल पे जा रही है, कोलिजन कब हो सकता है बताइए? सर या तो कोई जब कोई मल्टीपल एक और यूजर उसी टाइम पे एक साथ फ्रेम सेंड कर दे। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब क्या हो सकता है कि ये जो ड्यूरेशन है, ये जो आपको ड्यूरेशन दिख रहा है टी टी टाइम,
इस टाइम पे कोई यूजर सेंड कर दे डेटा, चाहे वो यहाँ पे कर दे, चाहे वो यहाँ पे कर दे, चाहे वो यहाँ पे कर दे, चाहे बिल्कुल बिल्कुल लास्ट बिट पे, बिल्कुल लास्ट बिट पे भी अगर कोई इसका कोई दूसरा यूजर ट्रांसमिट कर देगा अपनी फ्रेम, तो कोलिजन हो जाएगा इन दोनों की फ्रेम का। यस सर। समझ रहे हो ना? 11:10 पे इसने चालू करा, ठीक है, इसको 11:20 का इसका मान लो 10 मिली सेकेंड का हमने टाइम बनाया, ठीक है। तो 11:10 से 11:10 के बीच में अगर कोई भी इसको सेंड करेगा डेटा उस चैनल पे, कोलिजन होगा, होगा ना? यस सर। Yes, sir. मुझे बताइए और कब कोलिजन हो सकता है? एक तो बाद में, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने जब फ्रेम ट्रांसमिट की थी पहले किसी और यूजर ने भी ट्रांसमिट कर रखी होगी फ्रेम, ये भी केस हो सकता है ना? यस सर। हो सकता है ना? मान लो उसने 11:05 पे किसी यूजर ने सेंड की थी उससे पहले, तो उसका फ्रेम कहाँ तक जाएगा? 11:15 तक जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन टाइम है वो सभी के लिए कॉमन है, 10 मिली सेकेंड जो लगते हैं एक फ्रेम को आगे बढ़ने में, वो सभी को लगते हैं, सभी के लिए सेम है। ये हमारा एक अजम्पशन है पहले से, ठीक है। अलोहा के केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम इज सेम फॉर ऑल द यूजर, ऑल स्टेशंस के लिए ट्रांसमिशन टाइम सेम है। क्लियर है? यस सर। तो फ्रेम जो साइज है और जो फ्रेम टाइम है वो दोनों, वो सभी को सेम लग रहा है। तो अगर वो 11:05 पे मुझसे पहले किसी ने सेंड किया होता, तो कहीं ना कहीं तो मुझे 11:10 पे कोलिजन हुआ होता, क्योंकि वो कब तक जाएगा? 11:15 तक, ठीक है। एक जो यस पहले किसी ने भेजा हुआ होता और एक जो बीच में कोई भेजता, ये भी एक टीटी टाइम है जो वल्नरेबल टाइम है इसके लिए। आ रहा है समझ में आपको? ये टीटी टाइम यस सर। और Yes. इसका खुद का टीटी टाइम, तो टोटल 2 टाइम्स ऑफ टीटी, ये इसके लिए वल्नरेबल टाइम है, ये इसके लिए वल्नरेबल टाइम है कि नहीं, मुझे ये बताइए। ये समझ में आया है कि नहीं सभी को कि वल्नरेबल टाइम मैंने 2T कैसे निकाला? Sir, एक बार कंफ्यूजन हो फिर रहा से है। रिपीट कर दीजिए. देखिए सर ये इसे समझ एक नहीं बार आया सर। बताता हूँ। ये एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम है जिस पे एक फ्रेम जाती है, ठीक है। फ्रेम कैसे जा रही है? बिट बाय बिट, थोड़ी आगे बढ़ी, फिर थोड़ी आगे बढ़ी, फिर थोड़ी आगे बढ़ी, फिर थोड़ी आगे बढ़ी, फिर थोड़ी आगे बढ़ी, ये मैंने पूरी यहाँ तक बना दी। तो उसको कितने लगते हैं? अभी आप मान के चलिए 11:10 से 11:20 तक उसको पूरा ट्रांसमिट होने में, एक फ्रेम को आगे बढ़ने में टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो ये 11:20 मैंने मान लिया, ठीक है। यही 10 सेकंड मान लो किसी दूसरी फ्रेम को भी लगते हैं, ठीक है। अब पहली चीज, ये क्या मैंने टीटी मान लिया, एक टाइम, ट्रांसमिशन टाइम इस फ्रेम का, ठीक है। इस बीच में अगर कोई दूसरी फ्रेम, यहाँ से कोई दूसरा यूजर अगर फ्रेम को भेज देगा, तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। 11:10 से 11:20 यस के सर। बीच अगर कोई टाइम होता तो कोलिजन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 11:10 से 11:20 के बीच में किसी को नहीं भेजना चाहिए डेटा। एक तो वल्नरेबल टाइम मैंने ये निकाल लिया कि टीटी। अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मान लो 11:02 पे किसी ने डेटा भेजा होता, तो मेरे, जब वो आगे बढ़ा होता, और वो कब खत्म होगा मेरा डेटा? 11:12 पे खत्म नहीं होगा उसकी फ्रेम का टाइम। अगर किसी ने 11:02 पे भेजा होता उस चैनल पे डेटा, तो 11:12 पे खत्म होता ना, तो वो 11:10 पे तो कोलाइड कर ही जाती फ्रेम जो इससे पहले किसी यूजर ने भेजी थी, है ना। लेकिन अगर वो 11 बजे भेजा होता तो 11:10 पे उसकी फ्रेम ट्रांसमिट हो चुकी होती, तो वो कोलाइड नहीं करता। तो ये टीटी टाइम है। क्लियर है? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 11 से 11:20 के बीच के टाइम में अगर कोई फ्रेम नहीं है और केवल ये वाली फ्रेम है, तो फ्रेम का ट्रांसमिशन हो जाएगा और कोलिजन नहीं होगा। आया समझ में? यस सर। आया समझ में? तो ये टीटी टाइम प्लस ये टीटी टाइम, इसलिए हम बोल रहे हैं देयर इज 2 ट्रांसमिशन टाइम इन प्योर अलोहा के केस में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कभी भी कोई भी डेटा को भेज सकता है ना। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नो सर।
No, sir. आया ना समझ में? 2t टाइम हमने कैसे निकाला? मैं क्या चाह रहा हूँ, ऐसा टाइम जब कोई भी फ्रेम उस पर्टिकुलर टाइम पे डेटा को ना भेजे और केवल एक ही फ्रेम उस चैनल पे जाए, तो उस फ्रेम के लिए वल्नरेबल टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब कब उसके लिए खतरा है। तो वो मुझे खतरे का टाइम कब है, एक तो जब वो खुद ही जा रही है तब, मतलब वो 10 सेकंड उसके खुद के, और एक जो 10 सेकंड पहले के, वो भी तो हो सकते हैं ना, कि किसी और ने सेंड करा और जब हमने उस वाली फ्रेम को भेजा हो, तो वो 10 सेकंड भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। इसलिए इसका वल्नरेबल टाइम क्या आया? 2t। ठीक है, ये समझ में आया? तो आगे बढ़े, बढ़े आगे। Yes, sir. यस यस सर, सर। बढ़िया। अब मेरे पास में एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है g इंटू e टू द पावर माइनस 2g। ठीक है, जहाँ पे g क्या है? नंबर ऑफ स्टेशन हु वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा इन दैट टी स्लॉट। टी स्लॉट में नंबर ऑफ यूजर, हम क्या चाह रहे हैं? एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं। एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम, पहले तो एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं। एफिशिएंसी ज़्यादा कब होगी, मुझे ये बताइए? जब उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी डेटा ना भेजे, केवल एक यूजर डेटा भेजे, तभी तभी पॉसिबल है। यस तभी सर। पॉसिबल है ना Yes, sir. एफिशिएंसी। और उस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी के निकालने, पहले तो ये समझते हैं हम एफिशिएंसी के लिए क्या होगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फार्मूला देख लो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? g इंटू ई टू द पावर माइनस 2g। और मैं आप लोगों के साथ एक इमेज, मेरे नोट्स भी शेयर कर दूंगा जिसमें ये फार्मूला मैंने ड्राइव करके लिखा हुआ है, तो वो भी आप लोग रेफर कर लेना, बट उसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देख लो, फार्मूला ये है। ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू g इंटू ई टू द पावर माइनस 2g। ये 2 जो हमारा आया है ना, ये 2t जो हमने टाइम निकाला है उसके कारण आया। और स्लॉटेड अलोहा में फॉर्मूले में ये 2 नहीं होता है, क्योंकि उसमें टी में ही काम हो जाता है, वो हम देखेंगे कैसे। ये फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको मैं कर दूँ 0 के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड। डी एन इक्वल टू डी जी को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू कर दूंगा 0। तो आपको डिफ्रेंशिएशन अगर आपने करा होगा तो ऐसे दो टर्म गिवन होते हैं, तो आप क्या करते हो, पहले एक टर्म को करते हो, फिर दूसरे टर्म को छोड़ देते हो। तो डी जी अपॉन डी जी तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2g प्लस, और जब आप इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या होगा? ई टू दी पावर माइनस 2g, और माइनस 2 आ जाएगा इसका ऊपर वाला, और इंटू जी। इसको आप इक्वल टू 0 कर दो। ई टू दी पावर माइनस 2g में कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? 1 माइनस 2g, ये आएगा। दोनों इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लीकेशन है, तो या तो ये 0 के इक्वल हो जाए या ये 0 के इक्वल हो जाए। तो 1 माइनस 2g को मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ। g की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। इधर 2g होगा, उधर 2 अपॉन में चला जाएगा, तो g की वैल्यू 1/2 आएगी। आएगी कि नहीं, ये समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, ठीक है, sir. g की वैल्यू 1/2 का क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। जी मैंने क्या बोला? जी मैंने क्या बोला आपको? नंबर ऑफ स्टेशन हु वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा इन ट्रांसमिशन स्लॉट, टीटी स्लॉट में कितने नंबर ऑफ यूजर। तो जी की वैल्यू हाफ आई, तो क्या मतलब आधा यूजर उस टाइम पे स्लॉट में सेंड करना चाहता है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि आधा यूजर डेटा सेंड करे? ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। तो इसका क्या मतलब है कि 2t टाइम में अगर g की वैल्यू 1/2, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर 2 यूजर हैं तो एक ही डेटा भेजे, या 4 यूजर हैं तो 2 ही डेटा भेजे, या फिर मैं बोलूँ 2 ट्रांसमिशन टाइम में एक ही यूजर डेटा भेजे, तब एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम आएगी। आया समझ में ये चीज? g इक्वल टू हाफ का क्या मतलब है? यस 2t टाइम में एक ही यूजर को डेटा भेजना चाहिए। आया समझ में? यस सर। आया समझ में? अब मेरी g की वैल्यू क्या आई? हाफ। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगी? जब g की वैल्यू हाफ होगी। तो मैं वो वैल्यू इसमें पुट कर दूं, g की वैल्यू। अब मैं फिर से फॉर्मूला लिख के कर रहा हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या था? सॉरी, g इंटू ई टू दी पावर माइनस 2g। जी की वैल्यू क्या आई? हाफ आई।
-2 इंटू हाफ, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू ई टू दी पावर -1, या इसको मैं लिख दूँ 1/2e। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.18 और समथिंग, है ना। आप इसको फाइनली क्या बोलोगे 18%। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आती है प्योर अलोहा की 18%। ये समझ में आया क्या मतलब है एफिशिएंसी 18% का? कि अगर मैं चैनल पे 100 केबी का डेटा भेजता हूँ, अगर मैं चैनल पे 100 केबी का डेटा भेजता हूँ तो केवल 18 केबी का डेटा ही प्रॉपरली पहुंचेगा विदाउट कॉलिजन इन प्योर अलोहा। आया समझ में ये चीज़? ये जो भी हमने इतना सब किया और उसके बाद जो हमने एफिशिएंसी निकाली 18%, उसका क्या मतलब है कि अगर मैं प्योर अलोहा का यूज़ करता हूँ और 100 केबी का डेटा पहुँचता हूँ तो उसमें से केवल 18 केबी ही ऐसा डेटा है जो विदाउट कॉलिजन प्रॉपरली पहुँचेगा। आया समझ में? यस सर। सभी को आया समझ में ये चीज़? यस सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्लॉटेड अलोहा डिस्कस करें आगे, यस सर। ठीक है। अब स्लॉटेड अलोहा में देखिए क्या हो रहा है। अब स्लॉटेड अलोहा में हमने क्या कर रखा है, स्लॉट्स डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। 11-10, 11-20, 11-30, 11-40, इस तरह से स्लॉट्स डिवाइडेड है। इस पर्टिकुलर स्लॉट पे एक यूज़र डेटा भेजता है और ये स्लॉट्स जो डिवाइडेड होते हैं ये हमारे ट्रांसमिशन टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। जो भी आपका ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करते हो आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, वो उस पार्ट में आप स्लॉट्स को डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तब 11-10 पे अगर कोई यूज़र डेटा भेजता है तो इसका वल्नरेबल टाइम अब आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। पिछले केस में 2T हुआ था, तो इस केस में कब यूज़र डेटा को नहीं भेजे, ये मुझे बताइए। देखिए स्लॉटेड अलोहा में आपको ये पता है कि एक यूज़र कब भेज सकता है डेटा, या तो वो 11-10 पे ही भेजेगा, या तो वो 11-20 पे ही भेजेगा, या तो 11-30 पे ही भेजेगा। या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए A B C D बहुत सारे यूज़र हैं, या तो चारों एक साथ कब भेज दें 11:10 पे, तो कोलिजन होगा। तो वल्नरेबल टाइम क्या लग रहा यस सर। है, टीटी टाइम ही है ना। इस पर्टिकुलर यस सर। जो स्लॉट है पर्टिकुलर, उस स्लॉट में कोई नहीं भेजे बस डेटा, दूसरे स्लॉट में भले ही भेज दे। तो बेसिकली इसका वल्नरेबल केवल क्या है टाइम, टीटी, जो ट्रांसमिशन टाइम है। ऑब्वियस है, वो तो दिख रहा है आपको। और इसकी एफिशिएंसी फिर क्या हो जाएगी, जी इंटू ई टू द पावर -g, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जी की वैल्यू आएगी 1। जब आप इसको पुट करोगे तो इसमें एफिशिएंसी आएगी आपकी, ऑब्वियसली इधर 1 हो गई तो 1/e, पिछली बार की थी 1/2e, तो ऑब्वियसली इसकी डबल है, यानी 36 या 37%, 36 मान लेता हूँ, पिछली बार 18% था तो 36%। मतलब जब स्लॉटेड अलोहा में आप 100 केबी का डेटा सेंड करोगे तब 36 केबी का डेटा विदाउट कोलिजन प्रॉपरली पहुंचने के चांसेस हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी क्या है 36%। आया समझ में आप लोगों को? यस सर। सभी को आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। में कुछ भी डाउट है यस सर। पूछ लीजिए, अभी 5 मिनट है हमारे मीटिंग एंड होने में। तो नहीं तो ये वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, इसके पीपीटी भी शेयर करूँगा, आप लोग दोबारा लेक्चर रेफर करना, कुछ भी डाउट होता है कल हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। अभी किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर, अभी तो समझ में clear है। आया एफिशिएंसी कैसे? आप चाहोगे तो मैं अभी एक इमेज भी Yes. अपने ग्रुप पे CN वाले पे शेयर करूँगा जिसमें ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, बट इतना यस सर, एक बार जरूरत शेयर नहीं कर है, देना, वो थोड़ा इतना और काम में अच्छे आता भी समझ आ नहीं, जाएगा। क्योंकि अभी इतना यूज़ होता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक रेफरेंस के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख भी लेना, ठीक है। तो क्लियर है, ये सब समझ में आया? सर। हाँ, बोलो। सर।
एक्चुअली मैं अभी न्यू हूँ, तो हमने जो असाइनमेंट सबमिट नहीं किए पुराने वाले, वो कर सकते हैं क्या अभी? न्यू क्यों? आप अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? यस सर। लेटरल एंट्री है आपकी? यस सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? रितिका साहू। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना और फिर मुझे मैसेज कर देना एक अपना नाम, रोल नंबर तो अभी मिला नहीं होगा कि मिल गया है? हेलो हेलो, रोल नंबर मिल गया है कि सर, अभी? अभी इनका रोल नंबर नहीं आया है। ठीक है, आप मुझे सेंड कर देना मैसेज करके, एक व्हाट्सएप कर देना, और ग्रुप पे सीएन वाले ग्रुप पे इनको भी ऐड कर लेना अगर ऐड नहीं है। सर एड है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, आप कर देना अपलोड। ठीक है, तो इसमें और कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्लास में हम CSMA डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। CSMA का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये जो चैनल था, A कनेक्टेड है, B कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है, D कनेक्टेड है, तो कोई भी यूज़र क्या कर रहा था, बिना सेंस करे बस डेटा को भेज देता था, कोलिजन हो जाता था, प्रॉब्लम होती थी अलोहा में। उसमें क्या होता है CSMA में, CSMA का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सबसे पहले क्या करते हो आप, जो कैरियर है, कैरियर मतलब जो मीडियम है, उसको आप सेंस करते हो। सेंस करते हो मतलब क्या उस पर अभी कोई यूज़र डेटा भेज रहा है क्या, आप पहले चेक करते हो, और अगर कोई नहीं भेजता है, अगर वो आइडल दिखती है आपको चैनल, तब आप डेटा को भेजते हो। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, क्लियर है? तो इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सभी को क्लियर है? इससे अलोहा क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए ठीक, यस सर। ओके। और वैसे भी मैंने असाइनमेंट की लास्ट डेट 15 तारीख दी थी ना, अभी तो 2 दिन है। कर लेना जिन्होंने नहीं किया अपलोड गूगल क्लासरूम पे, मैं चेक करूँगा। Yes, ठीक sir. है, चलिए मीटिंग एंड करें। ओके एक सर। बार कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। यस। यार तबीयत तबीयत खराब है क्या? हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। thank you, sir. बाय बाय, गुड डे।